तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निकॉन Z5 Mark II कैमरा के बारे में। रिसेंटली लॉन्च हुआ निकॉन का नया ऑफरिंग और हमारे पास आ गया है निकॉन का Z5 Mark II। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं कर पाया इस कैमरे को, लेकिन कितना मैं समझ पाया हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको ये कैमरा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। निकॉन Z6 III, Z6 II या फिर निकॉन का जो पुराना Z5 का मॉडल है उससे कितना बेहतर है ये कैमरा, क्या कुछ आपको ये कैमरा ऑफ़र करता है, अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं और इस कैमरे को रेंट पर लेकर चेकआउट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं काजल स्टूडियोज़ दुर्ग में। और अगर आप इस कैमरे को ख़रीदना चाहते हैं और बेस्ट प्राइस की उम्मीद में हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं लक्ष्मी स्टूडियोज़ दुर्ग में, या फिर अगर आप रायपुर से देख रहे हैं तो मनीष इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर में संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इसके बॉडी के ऊपर। इसका बॉडी ऑलमोस्ट सिमिलर है Z6 III जैसा या फिर Z6 II जैसा आप कह लीजिए, बट साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। Z6 II इससे थोड़ा सा बड़ा कैमरा है। अगर आप बटन लेआउट्स को देखेंगे तो क्लोज टू Z6 II या Z6 III जैसा ही दिखेगा। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है बटन्स लेआउट में। और निकॉन के काफ़ी कैमराज में आपको सेम डिज़ाइन, सेम अर्गोनॉमिक्स मिलता है, लेकिन एक जो बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा Z6 II या Z6 III के कंपैरिजन में, यहाँ पे टॉप में कोई भी LCD स्क्रीन नहीं है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्ले कर देती है। बट वो कोई बहुत बड़ा मेजर फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो सारा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। और वो एक ऐसा फीचर नहीं है जो डिफ्रेंशिएट कर दे कि Z5 II अच्छा कैमरा नहीं है या फिर LCD स्क्रीन के लिए ही हमें Z6 III या फिर Z6 II कैमरा लेना है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके साथ ही इस कैमरे के टॉप में आपको मिलता है एक शॉर्टकट बटन। यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन दिया गया है जिसको यूज़ करके आप पिक्चर प्रोफाइल चेंज कर पाओगे बड़ी ही आसानी के साथ। जैसे बाकी कैमराज में आप पिक्चर प्रोफाइल चेंज करने के लिए मेन्यू में जाना पड़ता था और वो एक लंबा लेंथी प्रोसेस होता था, बट यहाँ पे जैसे कि हमने फूजी फिल्म के कैमराज में देखा है, यहाँ पे टॉप में ही आपको एक बटन दे दिया गया है जिसको यूज़ करके आप पिक्चर प्रोफाइल चेंज कर पाओगे। और पॉसिबली अगर आप चाहो तो कोई अपना प्रोफाइल भी शायद इसमें अपलोड कर पाओगे। इसके बारे में कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हो सकता है वो फीचर भी हो इसमें। अगर वो होगा तो फ्यूचर में हम एक वीडियो बना के आपको बता देंगे कि किस तरीके से आप अपना पिक्चर प्रोफाइल इस कैमरे में लोड कर सकते हैं। निकॉन Z5 का जो पुराना मॉडल था, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन मॉडल था, उसमें आपको बैटरी ग्रिप लगाने का कोई ऑप्शन नहीं था, बट अब निकॉन Z5 Mark II में फुली फंक्शनल बैटरी ग्रिप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यूजुअली निकॉन या बाकी कैमराज इस तरीके के लोअर एंड मॉडल्स में ऐसा फीचर नहीं देता है, जो कि एक एडवांटेज है Z5 Mark II के लिए। बात करूँ इसके EVF के बारे में तो EVF आपको सेम मिलेगा जैसा आपको निकॉन Z5 और Z6 II में मिलता है, बट यहाँ पे मेजर अपग्रेड है। निकॉन का कहना है कि इसके EVF की ब्राइटनेस को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अप टू 3000 निट्स, बट एज़ फार एज़ आई नो कोई भी फोटोग्राफर या फिर कोई भी वीडियोग्राफर कभी EVF की ब्राइटनेस को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। और कभी भी हम ऐसे सिनेरियो में फ़ोटोग्राफी नहीं करते हैं जहाँ पे हमें EVF की ब्राइटनेस को बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। बट इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको मेन्यू में जाना होगा और वहाँ से सेटिंग में जाके आप EVF की ब्राइटनेस को ऑटो से हटा के मैनुअल में स्विच करेंगे और वहाँ से आप 3000 निट्स तक की ब्राइटनेस अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करें इसमें मिलने वाले LCD के बारे में तो LCD सिमिलर है जैसा आपको Z5 और Z6 II में मिलता है। सेम टू सेम कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाता है। टिल्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वो एक डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते हैं, बट होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। ऑल्दो ये रोटेट हो जाता है कुछ इस तरीके से, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। और स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये फीचर, क्योंकि अक्सर जब ब्लॉगर्स वो कैमरा को इस तरीके से होल्ड करते हैं तो वो अपने आप को स्क्रीन में देख पाते हैं, तो वो एक अच्छा फीचर आप कह सकते हैं Z5 Mark II के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसमें मिलने वाले हॉट शू के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़रूर आप कह सकते हैं, क्योंकि इस कैमरा में आपको डिजिटल हॉट शू का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। अभी भी एक प्लेन नॉर्मल हॉट शू है और इसी प्राइस रेंज पे बाकी कैमराज हैं आपको डिजिटल हॉट शू ऑफ़र करते हैं। इनफैक्ट सोनी भी आजकल मेजॉरिटी कैमरा में डिजिटल हॉट शू ऑफ़र करता है। बात करें इसके पोर्ट्स के बारे में तो इसमें आपको मल्टीपल पोर्ट्स मिलते हैं, जैसे कि माइक्रो HDMI का पोर्ट मिलता है, एक टाइप C का पोर्ट मिलता है जिससे कि पॉसिबली आप चार्जिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको माइक्रोफोन और हेडफोन का भी ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले सेंसर के बारे में तो इसमें आपको सेम सेंसर मिलता है जो निकॉन के ZF कैमरा में यूज़ किया जाता है। यहाँ आपको मिलता है 24.5 मेगापिक्सल का सेंसर, बट अनफॉर्चुनेटली ये कोई स्टैक्ड सेंसर नहीं है जैसा आपको निकॉन Z6 III में देखने को मिलता है,
जहाँ पे आपके पास एक पार्शियली स्टैक्ड सेंसर होता है, यहाँ पे वो फीचर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके ISO परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको ISO मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम 100 गोइंग ऑल द वे टू 1,64,000। दैट्स वेरी ऑब्वियस, इतना हाई ISO में कोई शूट नहीं करता है, बट अगर आप 10,000 या फिर 12,800 ISO तक भी शूट करेंगे तो लो लाइट में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा और काफ़ी डिसेंट इमेज या फिर वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देगा, बट विद अ बेटर ग्लास। बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इस कैमरे में आपको मिलता है Expeed 7 प्रोसेसर, सेम जो आपको निकॉन Z6 III में देखने को मिलता है। उसके साथ ही ऑटो फोकस सिस्टम भी सेम निकॉन Z6 III जैसा ही है। बात करें सब्जेक्ट डिटेक्शन की, तो इसमें आपको 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है अलॉन्ग विथ बर्ड ऑटो फोकस। और निकॉन के Z5 और Z6 Mark II में ये फीचर अवेलेबल नहीं था, स्पेशली बर्ड ऑटो फोकस तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है निकॉन Z6 II में और Z5 में सिर्फ 2 टाइप के सब्जेक्ट्स को आप डिटेक्ट कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे अब आप 9 सब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हो, एंड दैट्स अ रियली ग्रेट एडवांटेज फॉर निकॉन Z5 Mark II। अब निकॉन का ऐसा कहना है कि पुराने Z5 से Z5 Mark II का ऑटो फोकस 68% बेटर है। अब इसका कोई पैरामीटर तो है नहीं कि 68% बेटर है या फिर 70% बेटर है या फिर उससे कम है, बट ऑटो फोकस काफ़ी बेहतरीन काम करता है। हमने कुछ शूट्स किए हैं इससे, थोड़ा बहुत हमने फोटोग्राफी की है इससे, और ऑटो फोकस सच में बहुत बेहतरीन काम करता है कंपेयर टू निकॉन Z5। क्योंकि ऑल्दो मैं निकॉन Z5 भी यूज़ कर चुका हूँ, Z6 II भी यूज़ कर चुका हूँ, Z6 को मैंने काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल किया है, Z6 II कैमरा भी मेरे पास है, और उन सभी का ऑटो फोकस धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है और इसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑटो फोकस आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें शूटिंग स्पीड की, तो इस कैमरे में आप शूट कर सकते हो 11 फ्रेम्स पर सेकेंड अगर आप रॉ में शूट कर रहे हो, 14 फ्रेम्स पर सेकेंड अगर आप JPEG में शूट कर रहे हो, बट ये दोनों हो पाएगा मैकेनिकल शटर के साथ। आपके पास C15 और C30 का भी ऑप्शन है, बट उन दोनों ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक शटर। पुराने निकॉन Z5 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि Z5 में आई गेस 4.5 फ्रेम्स पर सेकंड तक ही शूट करने का ऑप्शन मिलता था। उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कि आप 11 फ्रेम्स पर सेकंड या फिर 14 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट कीजिए मैकेनिकल शटर को इस्तेमाल करके। इसके साथ ही इस कैमरे में आपको मिलता है प्री रिलीज़ का फंक्शन। प्री रिलीज़ का मतलब होता है कि आप इमेज कैप्चर करने से 1 सेकंड पहले भी आप शूट कर पाओगे, लेकिन वो फीचर इस्तेमाल होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ और सिर्फ JPEG फॉर्मेट में, रॉ में शूट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट जो बड़ा अपग्रेड इस कैमरे में किया गया है वो है कि इस कैमरे में आप 2 घंटे तक नॉन स्टॉप शूटिंग करते हैं। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड में सफिशिएंट स्पेस है तो पावर सप्लाई के फीचर को इस्तेमाल करके आप 2 घंटे तक नॉन स्टॉप शूटिंग कर पाओगे, एंड दैट्स रियली अ ग्रेट एडवांटेज। बात करें इसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ की, तो ये कैमरा शूट कर सकता है 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे निकॉन Z5 के पुराने मॉडल के साथ, तो पुराने मॉडल में जब आप 4K 30 FPS में शूट करते थे तो आपको 1.7x का क्रॉप देखने को मिलता था, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऐसा कोई क्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, आपको पूरा पिक्चर मिलेगा 4K 30 FPS में। अब बात करते हैं इस कैमरे की प्राइस कितनी है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 53 लाख के आस इसकी बॉडी आती है, और जो मैक्सिमम रेंज आता है किट लेंस के साथ वो तकरीबन 2,20,000 रुपये के आसपास है। ये तो MRP की बात है, बट अगर आप इस कैमरे को ख़रीदना चाहते हैं तो लोकल रिटेलर से संपर्क कीजिए फॉर द बेस्ट प्राइस। और जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आप रायपुर या दुर्ग से इस वीडियो को देख रहे हैं तो लक्ष्मी स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं या फिर मनीष इलेक्ट्रॉनिक्स में संपर्क कर सकते हैं फॉर द बेस्ट प्राइस। इसके साथ ही ये कैमरा आपको 4 अलग अलग किट लेंस के साथ ऑफर होता है अलॉन्ग विद द बॉडी, जैसे कि 24-50 f4 to 6.3 लेंस, या फिर 24-70 लेंस, 24-120 mm का लेंस, या फिर 24-200 mm का लेंस। ये 4 किट लेंस है। इसके अलावा एक बॉडी, अगर आप चाहें तो सेपरेट बॉडी को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो टोटल 5 ऑप्शन है आपके पास इस कैमरा को खरीद लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको इस कैमरे को परचेज़ करना चाहिए। तो आपको सोचना होगा, अगर आपको पार्शियली स्टैक्ड सेंसर से फ़र्क नहीं पड़ता है, 120 FPS की शूटिंग स्पीड नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस कैमरे को परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा जैसे Z6 Mark III में फुल साइज़ का HDMI भी आता है, यहाँ पे आपको माइक्रो साइज़ का HDMI मिलता है। तो ये सारे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप इस कैमरे को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कैमरा किन के लिए है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप एमेच्योर हैं, इवन अगर आप प्रोफेशनल भी हैं, तो इस कैमरा को आप एज ए बैकअप कैमरा खरीद सकते हो।
और बिगिनर्स और एमेचर्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है जो आप परचेस कर सकते हो। दैट्स वेरी ऑब्वियस, निकॉन Z6 Mark III का प्राइस, सिर्फ बॉडी का ही प्राइस क्लोज टू 2 लाख प्लस है। Z5 Mark II आपको 1.5 लाख में बॉडी मिल जाती है। कोई भी किट लेंस आप उठा लीजिए, किट लेंस के साथ ये कैमरा आपको 2,20,000 के अंदर ही मिल जाएगा। तो सिर्फ बॉडी के प्राइस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप इजीली 60 to 70,000 रुपीज़ सेव कर पाओगे और सेम प्राइस में आप एक बेहतरीन f1.4 वाला लेंस भी खरीद सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और Z5 Mark II के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए एंड गुड बाय।